लेबनान पर चल रही बमबारी का असर तेज होता जा रहा है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी बात कबूली है जिससे खौफ इजरायल में नहीं बल्कि ईरान में फैल रहा है। नेतन्याहू ने जो बात कबूली है उसे लेबनान पर हमले को लेकर इजरायल की सबसे बड़ी गवाही माना जा रहा है। 1000 मौत, 2000 मौत, 3000 मौत, 3189 लोगों की मौत। ये है लेबनान पर इजरायल की बमबारी का अब तक का रिजल्ट। इन धमाकों और मौतों का नया आंकड़ा आने के साथ नेतन्याहू ने भी एक हमला कबूल किया। नेतन्याहू का हलफनामा देखिए। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में माना कि लेबनान में हुआ पेजर अटैक का ऑर्डर उन्होंने दिया था। 16-17 सितंबर को पूरे लेबनान और सीरिया में कई जगह हजारों पेजर फटे और इसमें महिलाओं और बच्चों समेत 42 लोगों की मौत हुई, जबकि 3500 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोलह 17 सितंबर को लेबनान के बाजार, दफ्तरों और आम जगहों पर धमाकों की खबरें आई। सीसीटीवी वीडियो वायरल हुए। पता लगा कि लेबनान में पेजर फट रहे हैं। इस पेजर अटैक का टारगेट हिजबुल्लाह का नेटवर्क बताया गया और अब नेतन्याहू का यह हलफनामा कि उनके ऑर्डर पर पेजर अटैक कराया गया, यह खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई है। इजरायल का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू ने मान लिया कि पेजर अटैक उन्होंने कराया। बड़े अखबारों में खबरें टॉप पर बनी हुई हैं। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू ने हमला कबूल किया। जापान के मीडिया ने नेतन्याहू का हलफनामा छापा है। तुर्की का मीडिया बता रहा है कि नेतन्याहू ने पेजर अटैक का ऑर्डर दिया। फ्रांस की मीडिया में भी यह खबर छपी है। अरब वर्ल्ड में भी यही खबर टॉप पर है कि पेजर अटैक नेतन्याहू ने कराया था। यह बात उन्होंने खुद मानी है। इस हलफनामे के साथ नेतन्याहू ने मान लिया है कि पेजर अटैक उनके युद्ध का हिस्सा है। इसलिए ऐसा हमला आगे कहां, कब और कैसे होगा, ये सवाल अब लेबनान से लेकर ईरान और यमन से लेकर सीरिया और इराक तक नई दहशत फैलाने लगे हैं। सवाल है कि क्या पेजर अटैक अब इजरायल की युद्ध नीति का आधिकारिक हिस्सा बन गया है? अगर इजरायल ने पेजर बम बनाया तो क्या मोबाइल फोन बम भी तैयार हो चुका है? सवाल है कि अगला पेजर या मोबाइल बम कहां फटेगा? क्या नेतन्याहू मोबाइल बम अपने दुश्मनों तक पहुंचा चुके हैं? क्या नेतन्याहू का अगला टारगेट ईरान है या फिर यमन है या फिर उनका तीसरा दुश्मन? नेतन्याहू कह चुके हैं कि इजरायल इस वक्त 7 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में नेतन्याहू का नया डिवाइस बम क्या उनके दुश्मनों की जेबों में पहुंच चुका है या पहुंचाया जा चुका है? क्या पेजर धमाकों के बाद पश्चिम एशिया में ऐसा युद्ध शुरू होने जा रहा है जो गाजा और लेबनान से भी ज्यादा लोगों की जान लेगा? कोई शक नहीं कि लेबनान और गाजा में हो रहे युद्ध और पेजर धमाकों जैसे हमलों पर आधिकारिक कबूलनामे के बाद पूरा पश्चिम एशिया एक नए युद्ध की चौखट पर पहुंच चुका है। אנחנו ניצחנו את החיזבאללה, וחיסולו של נסראללה זו גולת הכותרת. עכשיו תפקידנו להמשיך בלחץ ולממש, וכאן נעבוד ביחד, ולממש את הפירות של הניצחון הזה על ידי הבטחת שינוי המצב הביטחוני בלבנון. इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह हार चुका है, लेकिन दूसरा सच यह है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल की फौज अब भी ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। बेरूत पर अब भी बम गिराए जा रहे हैं। क्या लेबनान में नेतन्याहू का युद्ध वाला मकसद पूरा हो चुका है? इस सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब, हसन नसरल्लाह के इजरायल के हमले में मौत हो चुकी है। दूसरा जवाब, उत्तरी लेबनान में अब भी इजरायल के बम फट रहे हैं। तीसरा जवाब, लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजरायल का युद्ध जारी है। चौथा जवाब, 1.25 महीने बाद भी इजरायल का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। पांचवा जवाब, हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जाने के बावजूद उसकी लीडरशिप बरकरार है। با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعاً به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را
पूरे साल गाजा के साथ साथ लेबनान पर जारी बमबारी, बेरूत में भी लगातार धमाके। 27 सितंबर को नसरल्ला समेत हिजबुल्लाह के कई कमांडरों का एयर स्ट्राइक में मारा जाना, दक्षिणी बेरूत के दाहिया इलाके को मिट्टी में मिला देने वाले हमले। इजरायल के बम के खौफ से दक्षिण लेबनान के बहुत से छोटे बड़े कस्बे खाली हो चुके हैं। लोग घरों को छोड़कर उत्तर की तरफ जा रहे हैं। करीब 3,2500 लोगों की मौत और 3,500 लोगों के घायल होने के बाद आगे ये युद्ध कब तक चलेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक बता रही है कि गाजा और लेबनान के इन इलाकों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। ये बेका घाटी का पश्चिम का इलाका है। लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त इजरायल की बमबारी देख रहा है। जिस तरह रोज गाजा से लोगों के मरने की खबरें आती रही हैं, अब वही हाल लेबनान का है। البيت بيتني أول شيء، البيت شهق عمري وحياتي وما في حدا ساعدني فيه، عمرته بتعبي وبعرق جبيني هذا، لحتى بيت عائلة فيه مؤسسة من 7-8 تنفس وبعدي وشغيل فاعل ولقيته مهدم. لا عندي في صواريخ تضرب علي لليهود، وهذا العدو جزار، هذا العدو فيش عنده شفقة، هذا العدو فيش عنده رحمة أبدا، لا عنده رحمة لا كبير ولا صغير. نحن مقاومين من تاريخ عمرنا من تاريخ ظهرنا لآخر عمرنا. इजरायल की सेना ने लेबनान से एक नया वीडियो भेजा है। नेतन्याहू ने 1 अक्टूबर को लेबनान की सरहद क्रॉस करके जमीनी ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन अब तक दक्षिण लेबनान इजरायली सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हिजबुल्लाह से लड़ाई लगातार जारी है और इसमें सिर्फ अक्टूबर के महीने में इजरायल के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यही हाल गाजा में है। यहां देखिए, हमास के एंटी टैंक दस्ते ने इजरायल के बहुत ही पावरफुल मरकावा टैंक को कैसे धमाके से उड़ा डाला। एक बार फिर देखिए, करीब 800 टैंक और बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने के बाद भी इजरायल गाजा में लड़ रहा है, जबकि सिनवार मारा जा चुका है। ऐसे वीडियो साबित करते हैं कि चाहे गाजा हो या फिर लेबनान, नेतन्याहू की मुश्किल खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के 400 दिन पूरा होने पर यह प्रदर्शन देखिए। राजधानी तेल अवीव में यही नेतन्याहू के खिलाफ तीसरा मोर्चा है। इजरायल के लोग अपने प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि 400 दिन हो चुके हैं, सिनवार मर चुका है, अब हमास से डील कीजिए और बंधकों को रिहा कराइए। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस प्रदर्शन में जर्मनी के राजदूत भी शामिल हुए। אני מבין את הזעם הזה, כי ברור שלחלק מהפוליטיקאים גורל החטופים הוא רק אחת ממטרות רבות שצריך להשיג, ובטח שלא הראשונה שבהם. ואני אומר את זה כנציגה של גרמניה ומתוך אחריות לאותם אזרחים גרמנים. להביא את החטופים הביתה חייב להיות היעד החשוב ביותר לכל פעולה מדינית או צבאית בעזה. नेतन्याहू के दफ्तर के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होना बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष का आरोप है कि नेतन्याहू ने अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए बंधकों से जुड़े समझौते की कोशिश को नुकसान पहुंचाया। इजरायल के विपक्ष का कहना है कि 2019 में दायर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात के केस से बचना चाहते हैं। Present the forum of the families whose loved ones have been kidnapped, and this matter today is going to be crucial for them because for the last year they have been waiting to hear any intelligence or any information about any negotiation about the release of those hostages. And if, at least according to the media, some of the information has been made up or some of the information has been stolen from army resources or sources, then we think that the victims, the families, have the right to learn about any relevant detail. Not even security issues can hide this information. लेबनान में युद्ध, गाजा पर बमबारी और घरेलू मोर्चे पर घिरे नेतन्याहू, ये बात साबित करती है कि पश्चिम एशिया की ये जंग बुरी तरह फंस चुकी है।
युद्ध खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें हवा साबित हुई हैं। हमास लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और नेतन्याहू ट्रंप से बात करके बता रहे हैं कि वो ईरान से डरने वाले नहीं, जबकि खामेनेई जवाबी हमले का सायरन बहुत पहले